नमस्कार। एसजीपी स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थियों, पीछे हम संसद जो अपना पहला वीडियो था उसमें संसद का टॉपिक्स हमने आप लोगों से शेयर किया था, पढ़ा था। एक बात और बताना भूल गया कि एसजीपी स्टडी पॉइंट को यदि आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियो है आप लोगों तक पहुंच सके। तो हम जो भी चीज़ें संसद से रिलेटेड रह गई थी वो अपने इस वीडियो में करेंगे। तो संसद का जैसा कि मैंने बताया था आर्टिकल 79 में इसका वर्णन किया गया है। इसके 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं। एक लोकसभा होती है और दूसरी राज्यसभा, और इसका तीसरा अंग है वह राष्ट्रपति है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद में देखें तो अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा का देखें तो अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति का देखें तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसका वर्णन मिलता है। और आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो इसमें कुछ एक चीजें रह गई थी वो अपने करेंगे। तो लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष। जैसा मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, ओम बिरला। और प्रथम बताया था जीवी मावलंकर। वही रिपीट करने हैं अपने, ओम बिरला और जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर क्या थे? इसके प्रथम स्पीकर थे। इंग्लिश में लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी बोलते हैं। और एक प्रश्न और आता है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी या महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार है। ठीक है, मीरा कुमारी ने, ध्यान दीजिए, मीरा कुमार इसकी लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर रही थी। और दूसरी पूछी जाए कि लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा महाजन है। कौन है? सुमित्रा महाजन। ठीक है, तो ये 2 ही रही हैं। अब तक के इतिहास में देखा जाए तो लोकसभा की 2 ही महिला सांसद रही हैं। प्रथम रही थी मीरा कुमार और द्वितीय रही थी सुमित्रा महाजन। ठीक है, और वर्तमान में ओम बिरला है। और बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा का जो प्रमुख होता है उसे बोलते हैं सभापति। राज्यसभा का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है? सभापति होता है। और बता दूं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और दूसरा होता है, इसका पद है उप सभापति। तो जो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान पूछा जाए कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वह कौन है? तो एम वेंकैया नायडू है। एम वेंकैया नायडू। और पूछा जाए कि प्रथम कौन थे? प्रथम सभापति कौन थे? तो पूछा जाए तो अपने लिखेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन लोकसभा के प्रथम सभापति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। उपसभापति होता है वह राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, 245 सदस्य हैं वर्तमान में, उनमें से ही एक उपसभापति का निर्वाचन होता है। ठीक है, और निर्वाचन क्या होता है? निर्वाचन की जो प्रक्रिया है अप्रत्यक्ष रूप से
की जाती है। और इधर पूछे अपने लोकसभा में देखिए निर्वाचन की जो पद्धति है वह क्या है, प्रत्यक्ष पद्धति है, यानी कि जनता के द्वारा लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुनकर यहाँ निर्वाचित होकर, चुनकर बोलूं या फिर बोलूं कि निर्वाचित होकर ये लोकसभा के सदस्य बनते हैं। ठीक है, और ये अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा इसके सांसद बनते हैं। ठीक है, राज्यसभा की। और इसके मैंने बता दिए थे वर्तमान में 245 हैं। 245 में से मैंने बताए थे आप लोगों को 229 प्लस में 4 प्लस में कितने थे, 12 सदस्यों के बारे में बताना भूल गया था कि राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास में एक शक्ति है, मनोनयन की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य ये केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और बाकी के 229 सदस्य हैं वो राज्यों से हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से 3 तो दिल्ली से हैं, प्लस में एक क्या है, पांडिचेरी से है। पांडिचेरी इसका पहले नाम था, वर्तमान में इसका नाम पुदुचेरी कर दिया गया है। जैसे कि बेंगलोर का नाम बेंगलुरु कर दिया गया है, इस प्रकार से नाम परिवर्तन किया गया है। तो ये दिल्ली से 3 है और एक पुदुचेरी से है। और इसके बाद में यहाँ एक बात बताना और भूल गया कि एक प्रश्न ये यहाँ से प्रश्न आता है बार बार कि राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाता है, तो आएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लेकिन पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान दीजिए 5 वर्ष करेंगे। यहाँ ध्यान नहीं देते हम लोग, अपने सोचते हैं कि उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का सदस्य ही है, इसका भी तो कितना होना चाहिए, 6 वर्ष होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभापति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, पजल होने वाले प्रश्न, क्योंकि हम लोग सीधा सोचते हैं इसका 6 वर्ष होता है, इसका 5 वर्ष होता है, इसका 5 वर्ष होता है। ठीक है, सीधा याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान नहीं देते, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो क्या होता है, सभापति होता है, और ये उपसभापति होता है, इसका कितना होगा, 6 वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि ये सदस्यों में से चुना गया है। बाकी के जितने भी 245 सदस्य हैं उन सभी का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का ही होगा। ठीक है, और सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके बाद में बात करेंगे अपने आगे राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे यहाँ पे अपने, क्योंकि इसी का अंग है ये। तो इसमें संविधान में कहा गया है, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो क्या होगा, कार्यपालिका की क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, वैसे देखा जाए राष्ट्रपति क्या है, देखा जाए क्या है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, और बोले देश का राजा बोले तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, देश का राजा क्या है, राष्ट्रपति ही है, क्योंकि पूरे देश में प्रथम व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति ही है। और यह क्या है, संवैधानिक प्रमुख भी है, वास्तविक नहीं है। एक प्रश्न इस प्रकार से आता है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, ठीक है, नाम मात्र का तो है राष्ट्रपति, और संवैधानिक प्रमुख पूछे वास्तविक संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वास्तविक में तो प्रधानमंत्री आएगा, और नाम मात्र का पूछा जाए तो क्या आएगा, राष्ट्रपति आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सभापति के बारे में भी बताना आपको जरूरी समझूंगा कि सभापति होता है, इनके जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ध्यान, ये पदेन और ध्यान रखना, ये शब्द आएगा बार बार कि उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब जितना है, जितना वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहेगा तब तक वह इसका सभापति होगा। ठीक है, इसलिए पदेन शब्द बार बार ये आता है, इस शब्द को भी अपने थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इसमें आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा ताकि आप लोग अपने मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकें। जो भी इसका आंसर बताएगा उसका मैं जो आने वाली मेरी वीडियो होगी उसमें उसका नाम अनाउंस करूंगा। एक प्रश्न है
कि संसद की जो पहली बैठक हुई, ध्यान दीजिए कि जो संसद की पहली बैठक हुई थी वह कब हुई थी? संसद की पहली बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर आपने बताना है। आने वाली वीडियो होगी, जिसने भी सबसे पहले बताया होगा उसका नाम मैं अनाउंस करूंगा। और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे रह गया अपना पॉइंट एक कि लोकसभा की जब ये मूल संविधान बना था, ऐसा प्रश्न आता है कि मूल संविधान में लोकसभा के जो मेंबर थे या सदस्य थे वह कितने थे? तो 500 थे। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? वह 500 थी। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में हुआ था। उसमें कहा गया था कि एक जनगणना वर्ष होता है, उस जनगणना वर्ष के आधार पर ही इनकी संख्या निर्धारित की जाती है। तो जनगणना 1971 के अनुसार जो वर्तमान में 545 सदस्य रखे गए हैं, जो आपको मैंने पहले बता चुका हूं, वह जनगणना 1971 के आधार पर ही रखे गए हैं। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, उसमें कहा गया था कि 2026 तक यह आंकड़ा वैसा का वैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों 2026, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी वीडियो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। धन्यवाद।